जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो है साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 7 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन जो है क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम कितना जो है होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके 7 जून के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। और बताएंगे कि सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम जो है कितना होता है। तो मानव शरीर का तापक्रम जो है सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि कोहरा के समय हम लोग डैश के कारण जो है देख नहीं पाते हैं। तो कोहरा के समय जो है हम सभी लोग आंतरिक परावर्तन के कारण जो है नहीं देख पाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है। चलिए बताएंगे कि एक नॉटिकल मील कितने किलोमीटर के बराबर होते हैं। तो ये होते हैं आपके 1.852 किलोमीटर के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जहां तक सूर्य से दूरी का प्रश्न है पृथ्वी किनके बीच में है। तो पृथ्वी आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है ये हो जाएंगे आपके शुक्र और मंगल के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, शुक्र एवं मंगल के बीच। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक किसका एटॉमिक नंबर है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर है, सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर जो है उबलता है। तो सामान्य स्थिति में पानी किस तापक्रम पर उबलता है। तो ये उबलते हैं आपके 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और प्रश्न क्या पूछे गए 7 नंबर, भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे इनके अध्यक्ष हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, एक गैलन कितने लीटर के बराबर जो है होता है। तो एक गैलन कितने लीटर के बराबर होते हैं। तो ये होते हैं आपके 3.645 लीटर के बराबर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। तो दो गैमीट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है और उसे यहाँ पे क्या कहते हैं। तो उसे यहाँ पे कहते हैं हम सभी लोग क्या। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएंगे, जाइगोट कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है यहाँ पे आप सभी लोग के कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएंगे जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे।
तो भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो है यहां पे हो जाएंगे क्लीमेंट इटली। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा आप, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की विषय वस्तु क्या थी? तो इनकी विषय वस्तु जो है प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करो। ऑप्शन यहां पे जो है डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है म्यांमार देश की राजधानी कहां है? तो म्यांमार देश की जो राजधानी होगा ये आपके कहां पे होगा? तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे 40 नंबर है। राजतंत्र गिनी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? चलिए बताएंगे कि राजतंत्र गिनी पुस्तक के लेखक कौन होगा। तो राजतंत्र गिनी पुस्तक के लेखक जो है एक कश्मीरी इतिहासकार होगा। ऑप्शन ए करेंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन जो है मनाते हैं? तो याद रखेंगे कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 2 फरवरी को। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है 2 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 60 नंबर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु जो है कौन है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे आप यहाँ पे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु कौन है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो ए करेंगे मगरमच्छ या गंगे डॉल्फिन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी कीजिएगा, गंगे डॉल्फिन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा है 70 नंबर कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं लोकसभा के सदस्यगण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, लोकसभा के सदस्यगण के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में जो है कौन चुने गए हैं? तो जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र के अगले अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो यहां पे चुने गए थे इक्वाडोर के विदेश मंत्री। ऑप्शन यहां पे बी जो है यहां पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस जो है मनाते हैं? तो भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं? तो ये मनाते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में है? चलिए बताएंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन किस देश में होगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन जो है ये हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है 2018 रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा जो है असुरक्षित है? चलिए बताएंगे। तो 2018 रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा जो है असुरक्षित है? तो यहां पे अफगानिस्तान होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, अफगानिस्तान होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सफेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है? तो सफेद क्रांति से भारत किस मामले में स्वावलंबी हुआ है? तो ये हुए हैं आपके दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दूध उत्पादन से हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यमों से शिक्षा जो है प्रदान करता है। तो मुक्त विश्वविद्यालय निम्न माध्यमों से शिक्षा प्रदान करता है। तो दूरस्थ माध्यम से हो जाएगा। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब दूरस्थ माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे जो डैश में अवस्थित था। तो आचार्य चाणक्य एक गुरुकुल में शिक्षक थे तो जो कि डैश में अवस्थित था। तो ये अवस्थित हो जाएंगे आपके कहां पे? तो याद रखेंगे तक्षशिला में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, तक्षशिला में। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता जो है यहां पे हो जाएंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मोंटेसरी का नाम किससे जुड़ा हुआ है। तो मोंटेसरी का जो नाम है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़े हुए हैं प्री स्कूल शिक्षा से। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्री स्कूल शिक्षा से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस में सुधार के लिए जो की गई है। तो जिला स्तरीय शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस में सुधार के लिए की गई है, तो ये किए गए हैं प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने के लिए। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है। तो वैज्ञानिक स्वभाव का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, तर्क के साथ निर्णय लेने का स्वभाव। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो है दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं किसे, तो याद रखेंगे ये दिए जाते हैं भारत रत्न। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस उम्र के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ये देता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, 6 से 14 वर्ष हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, मानव शरीर में क्रोमोजोम की संख्या डैश होती है। तो मानव शरीर में क्रोमोजोम की जो संख्या होती है इनकी संख्या 46 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, 46 होते हैं। जबकि यहाँ पे अगर जोड़ा पूछा जाए तो जोड़ा आपके कितने हो जाएंगे, आप सभी लोग कमेंट कीजिए। तो 23 जोड़ा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जो है प्रदान प्राप्त करता है। तो हमारे संविधान का कौन सा भाग मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 51 में डैश है। तो संविधान के अनुच्छेद 51 में जो है क्या हो जाएंगे, तो याद रखेंगे नागरिकों का कर्तव्य दिए गए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, नागरिकों का कर्तव्य। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि गांधी जी का चंपारण आंदोलन डैश के लिए जो है था। तो गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था, तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के किसके लिए, तो ये हो जाएंगे नीलहे मजदूरों की समस्या समाधान के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।